नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने क्लास 3 में आ चुके हैं, थर्ड क्लास में। जिससे जैसे कि हमने पिछली कक्षा में इंटरनल कंबस्टर इंजन और एक्सटर्नल कंबस्टर इंजन का क्लासिफिकेशन किए थे, इंजन का क्लासिफिकेशन किए थे। और हम लोग पिछली कक्षा में इंटरनल कंबस्टर इंजन और एक्सटर्नल कंबस्टर इंजन का उनमें अंतर देखा था और ये क्या होता है उसको मैं पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपने अंतर्दहन इंजन का कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल कंबस्टन इंजन, रेसिप्रोकेटिंग क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन, प्रत्यागामी जिसको बोलते हैं। रेसिप्रोकेटिंग इंजन को प्रत्यागामी इंजन बोलते हैं। तो जब हम पहले पिछली कक्षा में बताया था कि जो कुछ भी पढ़ेंगे हम लोग रेसिप्रोकेटिंग के की जितनी चीजें होती हैं उसको मैं पढ़ूंगा, प्रत्यागामी इंजन। तो जैसे कि हम लोग इंटरनल कंबस्टन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन में क्या पढ़ा था कि इंटरनल कंबस्टन इंजन में फ्यूल यानी ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है, इंजन के अंदर होता है। और एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन में ईंधन का दहन यानी कि बाह्य दहन इंजन में ईंधन का दहन सिलेंडर के बाहर होता है, यानी इंजन के बाहर होता है। तो वहाँ हम लोग फ्यूल यानी ईंधन के जलने के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया था, इंटरनल और एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन का। और यहाँ पर हम और चीज़ों को मतलब और भी चीज़ों को आधार मानकर हम लोग रेसिप्रोकेटिंग इंजन का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो उनमें कई प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं और भी चीज़ें उपयोग की जाती हैं। तो अन्य चीज़ों को आधार मानकर हम लोग रेसिप्रोकेटिंग इंजन का क्लासिफिकेशन किए, प्रत्यागामी इंजन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन। लिखने में समय लगता है इसलिए मैं पहले लिख के रखता हूँ। तो ये क्या है, हमारा इंजन में सिलेंडर की संख्या के आधार पर रेसिप्रोकेटिंग इंजन का हम लोग वर्गीकरण किए, क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन। नंबर 1 में क्या है, इंजन में सिलेंडर के संख्या के आधार पर, इंजन में सिलेंडर के संख्या के आधार पर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिलेंडर इन द इंजन, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिलेंडर सिलेंडर की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण किए। तो क्या, सिंगल सिलेंडर इंजन और मल्टी सिलेंडर इंजन, एकल सिलेंडर इंजन और बहु सिलेंडर इंजन। एकल सिलेंडर इंजन में जिसमें एक सिलेंडर का उपयोग होता है, एक सिलेंडर इंजन में जिसमें सिंगल सिलेंडर का उपयोग होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं बाइक में सिंगल सिलेंडर इंजन है। और मल्टी सिलेंडर इंजन हो गया बहु सिलेंडर इंजन, जिसमें एक से ज्यादा सिलेंडर का जिस इंजन में उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मल्टी सिलेंडर इंजन। हमको बस इतना ही इनमें जानकारी रखना है। और सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर इंजन के प्रकार, सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर यानी अरेंजमेंट, हम किस प्रकार सिलेंडर को कर रहे हैं इंजन में, किस प्रकार से हम सिलेंडर को रख रहे हैं, सिलेंडर में की व्यवस्था के आधार पर इंजन के प्रकार, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर इन द इंजन। सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर इंजन का, पर इन लाइन इंजन, इन लाइन का इंजन का मतलब इसमें मैं क्या लिखा हूँ कि इसमें सिलेंडर एक लाइन में एक के पीछे एक लगे होते हैं। जैसे ये सिलेंडर है हमारा, ये सिलेंडर है, इसके पीछे एक सिलेंडर, इसके पीछे एक सिलेंडर, यानी कि एक लाइन में मैं सिलेंडर को रख रहा हूँ। ये हमारा मान लीजिए सिलेंडर है, तो इसको मैं एक लाइन में रख रहा हूँ। तो हमारा क्या है, इन लाइन सिलेंडर, इन लाइन इन लाइन इंजन है। इसलिए हम सिलेंडर को कैसे रखें, एक लाइन में रखें। ये क्या है हमारा, इन लाइन इंजन। इस इंजन की क्रैंकशाफ्ट अन्य इंजन की तुलना में लंबी होती है। इन लाइन सिलेंडर जब हम रखते हैं इंजन में, तो इसकी क्रैंकशाफ्ट क्या होती है, अन्य इंजन की तुलना में इसकी क्रैंकशाफ्ट लंबी होती है। ये हमारी क्रैंकशाफ्ट हुई तो क्या हुई, लंबी हो जाती है। इसमें कूलिंग अच्छी होती है। इन लाइन इंजन में ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि कूलिंग किसमें सबसे अच्छी होती है, इन लाइन इंजन में। इसमें कूलिंग सबसे अच्छी होती है और इसमें वाइब्रेशन भी कम होता है, यानी कि कंपन भी कम होता है। इन लाइन इंजन में वाइब्रेशन कम होता है। अब ये समझने योग्य ये बात है, ध्यान देने योग्य बात है ये कि 6 सिलेंडर इन लाइन इंजन का प्रयोग मुख्यतः बसों और ट्रकों में किया जाता है और सारी गाड़ियों में किया जाता है। मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि 6 सिलेंडर इन लाइन इंजन का प्रयोग मुख्यतः बसों और ट्रकों में जो सामान्यतः की जाती है वो 6 सिलेंडर इन लाइन इंजन का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा अपोज्ड इंजन। इसमें सिलेंडर विपरीत दिशा में लगे होते हैं और क्रैंकशाफ्ट बीच में होती है।
अपोज्ड इंजन क्या बोलता है कि, इसको मैं मिटा देता हूँ, जगह थोड़ा कम है। अपोज्ड इंजन में ये जो हमारा है अपोज्ड इंजन, इसमें जैसे सिलेंडर क्या है कि इसमें विपरीत दिशा में सिलेंडर लगा है। ये मान लीजिए हमारी एक क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट क्या बोला, क्रैंक शाफ्ट बीच में लगी है। ये हमारा एक सिलेंडर है, ये हमारा दूसरा सिलेंडर है। तो एक इधर और बीच में क्रैंक शाफ्ट लगी होती है। ये हमारा क्या है, अपोज्ड इंजन। अपोज्ड इंजन। फिर इसके बाद क्या आता है, भी इंजन। इसमें सिलेंडर भी शेप में लगे होते हैं। भी इंजन में इसमें सिलेंडर भी शेप में लगे होते हैं। भी शेप यानी कि इस प्रकार में, ये जैसे एक सिलेंडर हमारा ये हुआ, दूसरा सिलेंडर ये हुआ, और यहाँ पे हमारी क्या लगी है, क्रैंक शाफ्ट। इसमें सिलेंडर भी शेप एंगल का कोण, यानी इसका कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का कोण हमारा बनता है। जो भी शेप में रहते हैं हमारे सिलेंडर रखे होते हैं वो 60 डिग्री कोण का होते हैं। ये इंजन सस्ते होते हैं और कम्पैक्ट होते हैं। भी इंजन क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, कम्पैक्ट। कम्पैक्ट का मतलब है होता है कि कम स्थान घेरने वाले होते हैं। भी शेप इंजन क्या होता है, कम स्थान घेरता है। उसके भी शेप का कितना होता है, 60 डिग्री का कोण बनता है दोनों सिलेंडर के बीच में, भी शेप होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियली इंजन। सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर ही हम इसको रखें रेडियली इंजन के, रेडियली भी हम सिलेंडर को रखते हैं। यानी इसमें सिलेंडर की व्यवस्था रेडियली त्रिज्यी की जाती है। ये इंजन हल्का होता है। इसमें ईंधन की दक्षता, फ्यूल इफिशियंसी सबसे अधिक होती है। रेडियली इंजन में अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि सबसे ज्यादा ईंधन की दक्षता सबसे अधिक किसमें होती है, किस इंजन में ईंधन की दक्षता सबसे अधिक होती है, तो रेडियली इंजन में। ये उच्च दाब और उच्च स्पीड पर कार्य करते हैं। इनकी स्पीड भी ज्यादा होती है, दाब उच्च होता है। इनका प्रयोग हवाई जहाज में अक्सर होता है। तो रेडियली इंजन में सिलेंडर की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है, जैसे कि ये हमारा हुआ क्या, इसको बांट दिए हम। रेडियली इंजन मान लीजिए त्रिज्यी, इस प्रकार से हमारा सिलेंडर हुआ। ये हमारा सिलेंडर हुआ, यहाँ सिलेंडर हुआ, यहाँ सिलेंडर हुआ, यहाँ सिलेंडर। ये हमारा क्या है, रेडियली है। इसको बोलते हैं हम रेडियली रेडियली इंजन। रेडियली इंजन का अधिकतर उपयोग कहाँ किया जाता है, हवाई जहाज में किया जाता है। दहन क्रिया के आधार पर अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंबस्टन प्रोसेस। दहन क्रिया के आधार पर रेसिप्रोकेटिंग इंजन का हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं। तो दहन क्रिया के आधार पर नियत आयतन पर दहन वाला इंजन और नियत दाब पर दहन वाला इंजन। समझिए यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम कंबस्टन इंजन, कांस्टेंट प्रेशर कंबस्टन इंजन। यानी कि अब हम दहन क्रिया के आधार पर देखेंगे नियत आयतन पर दहन वाला इंजन कौन है, पेट्रोल इंजन, जो कि नियत आयतन पर, स्थिर आयतन पर पेट्रोल इंजन काम करता है। यह ऑटो साइकिल पर कार्य करता है। ये पेपर में आता है कि पेट्रोल इंजन किस साइकिल पर कार्य करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पर कार्य करता है और यह नियत आयतन पर, स्थिर आयतन पर काम करता है। और कांस्टेंट प्रेशर कंबस्टन इंजन, नियत दाब पर दहन वाला इंजन कौन है, डीजल इंजन है। नियत दाब पर, स्थिर दाब पर दहन वाला इंजन कौन है, डीजल इंजन है। यह डीजल साइकिल पर कार्य करता है। पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पर कार्य करता है और डीजल इंजन डीजल साइकिल पर कार्य करता है। फिर आता है डुअल कंबस्टन इंजन, यानी दोहरे दहन चक्र वाला इंजन क्या करता है कि दोहरे दहन चक्र में प्रारंभ में दहन स्थिर आयतन पर तथा बाद में स्थिर दाब पर होता है, जो कि हमने पहले इसमें पढ़ लिया, नियत आयतन पर और नियत दाब पर। तो डुअल कंबस्टन इंजन क्या करता है कि पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पर फिर कांस्टेंट प्रेशर पर कार्य करता है। दोहरे दहन चक्र में प्रारंभ में दहन स्थिर आयतन पर होता है, फिर स्थिर दाब पर होता है। ये डीजल इंजन है। डुअल कंबस्टन इंजन कौन सा है, डीजल इंजन है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि नियत आयतन पर पेट्रोल इंजन काम करता है और नियत दाब पर, और डुअल कंबस्टन इंजन हमारा डीजल इंजन है। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन किए तो ऑपरेटिंग स्पीड के आधार पर, किस स्पीड से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं उसके आधार पर भी हम लोग वर्गीकृत किए हैं इंजन को। तो लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन और हाई स्पीड इंजन, 3 टाइप का इंजन है। जो कि बहुत स्लो चलता है, थोड़ा स्पीड है, और वो बहुत स्पीड है। तो लो स्पीड इंजन हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये 350 कम आरपीएम पर चलते हैं।
लो स्पीड इंजन हमारा 350 से कम आरपीएम पर चलता है, और मीडियम स्पीड इंजन ये 350 से लेकर 1000 आरपीएम तक चलते हैं, और हाई स्पीड इंजन ये 1000 से अधिक आरपीएम पर चलते हैं। आरपीएम होता क्या है? व्हाट इज आरपीएम? आरपीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो आरपीएम का फुल फॉर्म है रिवॉल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का फुल फॉर्म है रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि चक्कर प्रति मिनट, राउंड प्रति मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट तो पढ़ लिए, लेकिन रिवॉल्यूशन राउंड पर प्रति मिनट, राउंड पर मिनट, ये किसका चक्कर है? तो इंजन में जो हम क्रैंक शाफ्ट लगाते हैं, क्रैंक शाफ्ट, उसका राउंड कितनी बार 1 मिनट में राउंड कर रहा है, वो हमारा आरपीएम होता है। क्रैंक शाफ्ट का चक्कर होता है आरपीएम। 1 मिनट में कितनी बार क्रैंक शाफ्ट घूम रहा है, वो हमारा आरपीएम होता है। क्रैंक शाफ्ट के घूमने को ही हम लोग आरपीएम कहते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का मापन हम लोग किससे करते हैं? टैकोमीटर से। आरपीएम का मापन टैकोमीटर से करते हैं, दूरी का मापन ओडोमीटर से, और स्पीड का मापन स्पीडोमीटर से। ये तीनों मोस्ट क्वेश्चन है। आरपीएम का मापन टैकोमीटर से किया जाता है, और दूरी का मापन ओडोमीटर से, स्पीड का मापन स्पीडोमीटर से करते हैं। और आरपीएम किसका चक्कर होता है? आरपीएम का फुल फॉर्म रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये क्रैंक शाफ्ट का चक्कर होता है। अब हम देखेंगे कार्यक्षेत्र के आधार पर। कार्यक्षेत्र के आधार पर हम कितने में बांटे हैं? ये है स्थैतिक इंजन, स्टेशनरी इंजन, इसको स्टैटिक इंजन भी बोलते हैं। जो स्थैतिक इंजन है, स्टैटिक इंजन भी बोलते हैं। यह एक जगह स्थिर होकर कार्य करता है। ये क्या है? स्थैतिक इंजन, यानी कि स्टैटिक इंजन या फिर स्टेशनरी इंजन, ये एक जगह स्थिर होकर कार्य करता है। और मोबाइल इंजन, यह एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। मोबाइल इंजन को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और मैरीन इंजन है, यह समुद्री जहाजों में प्रयोग होने वाला इंजन है। लोकोमोटिव इंजन, यह इंजन ट्रेन में प्रयोग होता है। लोकोमोटिव इंजन, ये इंजन प्रयोग में होता है। हम कार्य क्षेत्र के आधार पर हम लोग इसको वर्गीकृत। और एरो इंजन, ये इंजन एरोप्लेन में प्रयोग होता है। और ऑटोमोबाइल इंजन जो आप सब देख रहे हैं, गाड़ी, बस, ये क्या है? ऑटोमोबाइल। अब शीतलन विधि के आधार पर हम रेसिप्रोकेटिंग इंजन का क्लासिफिकेशन किए हैं बेस्ड ऑन द कूलिंग मेथड। एयर कूल्ड इंजन है और वाटर कूल्ड इंजन। शीतलन विधि के आधार पर जो हम वर्गीकृत किए हैं रेसिप्रोकेटिंग यानी प्रत्यागामी इंजन का, तो इसको हम ये क्या क्या इंजन पढ़ते हैं देखें अभी तक क्या क्या है। एयर कूल्ड इंजन और वाटर कूल्ड इंजन। एयर कूल्ड इंजन और वाटर कूल्ड इंजन, एयर कूल्ड इंजन बाइक है, वाटर कूल्ड इंजन बड़े वाहन है जैसे ट्रक, बस, कार है, ऑटो है। ये क्या है? हमारा वाटर कूल्ड। एयर कूल्ड इंजन बाइक कैसे है? जो इंजन के ऊपर इंजन के ऊपर में लगा रहता है पत्ती जैसे पतली पतली, वो क्या है? हमारा इंजन को ठंडा रखने के लिए है। जैसे उधर से हवा आती है तो इससे हमारा इंजन ठंडा होता है, वो क्या है? एयर कूल्ड इंजन है। और वाटर कूल्ड इंजन शीतलन विधि का। अब कुछ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके बाद हम लोग पूरे कुछ जितना भी अभी तक हम लोग 3 क्लास में पढ़े हैं पूरे क्वेश्चन को रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन अब देखेंगे। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाके मैं ऊपर आइकन है, इसको टच करके आप देख सकते हैं। और क्रमशः मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ इंजन के नाम से, तो उसमें आप देख सकते हैं। देखिए, हीट इंजन कितने प्रकार का होता है, इसको हम लोग सबसे फर्स्ट क्लास में ही पढ़े हैं। इंटरनल कंबस्टन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्टन, इसी को ईसी इंजन बोलते हैं और आईसी इंजन बोलते हैं। हीट इंजन हमारा 2 प्रकार का होता है, इंटरनल कंबस्टन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। स्ट्रोक के आधार पर इंजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। और स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन को कैसे जलाया जाता है? स्पार्क इग्निशन स्पार्क प्लग के द्वारा। कैसे? कि जो हमारा पेट्रोल इंजन है, स्पार्क इग्निशन इंजन यानी कि स्फुलन प्रज्वलन इंजन। कैसे हम लोग जैसे पेट्रोल बाइक में प्लग लगा हो जाता है, प्लग लगा रहता है, तो हम लोग क्या जब स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? प्लग में चिंगारी फेंकती है। कभी कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो क्या करते हैं आप? प्लग को साफ करते हैं, खींचते हैं कि प्लग में कार्बन आ गया होगा, वो अपना विद्युत उत्पन्न, करंट उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, तो स्पार्क करता है, तो उससे हमारा पेट्रोल जलता है, ईंधन जलता है। वो हमारा क्या है? स्पार्क इग्निशन इंजन है।
स्फुलन प्रज्वलन इंजन। स्पार्क इग्निशन ईंधन को कैसे जलाया जाता है? स्पार्क प्लग के द्वारा। और संपीड़न प्रज्वलन इंजन में ईंधन को कैसे जला संपीड़न प्रज्वलन इंजन में ईंधन को कैसे जलाया जाता है? संपीड़ित हवा के तापमान से। कंप्रेशन इग्निशन इंजन, संपीड़ित हवा के तापमान से। अब क्या है, आधुनिक पेट्रोल और डीजल इंजन में कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है? कंप्रेशन प्रेशर जो हमारा आधुनिक है आपका पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, इसका कंप्रेशन प्रेशर कितना है? इसको याद रखें। पेट्रोल इंजन का है 100 से 200 psi और डीजल इंजन का है 350 से 650 psi। psi का फुल फॉर्म होता है पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। पेट्रोल इंजन का हमारा कितना है? 100 से 200 psi क्या है? कंप्रेशन प्रेशर है। और डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर कितना है? 350 से 650 है। क्या है? कंप्रेशन प्रेशर। psi क्या होता है? पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच होता है। इसके फुल फॉर्म है psi का। यह दाब की इकाई है। जो दाब हम बनाते हैं अपने क्या करने के लिए, ईंधन को जलाने के लिए, वो क्या है? हमारा psi है। यह दाब की इकाई, यूनिट ऑफ प्रेशर है, दाब है। एक बार बराबर कितने psi होता है? एक बार बराबर 14.505 psi, 14.505 psi। तो हम लोग इतना चीज देख लिए। तो हम लोग रेसिप्रोकेटिंग इंजन का क्लासिफिकेशन किए इतने में। और अगर इसी भी प्रकार का आप लोग पूरे आने वाली वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाएगी। कैसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरी वीडियो काम की लगी है तो। और मैं क्या करूँगा कि सभी जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो बनेंगे, जो मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और हिंट रिटन नोट्स भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।